गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ DRX गौरीशंकर भूसारे और आज हम आए अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। और आज हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चिकन पॉक्स। जी हाँ, जिसे कि छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। आज हम इसके बारे में देखेंगे चिकन पॉक्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या उपचार है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और साथ में देखेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में भी। देखिए, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मिलते जुलते ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए आ जाइए, हम देखना चाहेंगे सबसे पहले चिकन पॉक्स के बारे में। ये जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम या विषाणु का नाम क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर। जी हाँ दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर के बारे में हम देखने जाएंगे। और ये हर्पीस वायरस यानी कि हर्पीस परिवार का सदस्य है। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा हर्पीस वायरस के बारे में, बहुत ज्यादा खतरनाक सा होता है, एक बार आ जाए तो जल्दी से जाता नहीं है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं इस चिकन पॉक्स के बारे में। आप देखोगे कि हाँ, इस चिकन पॉक्स पे कैसे बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं, दाने दाने आ जाते हैं। दाने दाने आ जाने के साथ में फीवर आ जाता है। हम इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे कि सिम्टम्स पे चले, अगर लक्षण की मैं बात कर लूं तो लक्षण में आप देखोगे हमारे पास क्या क्या लक्षण रखे हुए हैं। चिकन पॉक्स में पिंपल ऑन फेस, चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं। रेसेस ऑन स्किन, जो आपकी त्वचा होती है, त्वचा पे लाल लाल रेसेस आ जाते हैं और इसमें इचिंग भी होने लगती है, खुजली भी होती है। यहाँ देख लेते हैं इचिंग इन बॉडी, जैसे कि यहाँ लिखा है शरीर में खुजली होना। एक्चुअल में ये जो दाने दिखाई दे रहे हैं, इस दाने के आने के कारण फीवर भी आ जाता है। फीवर आने के साथ साथ रेड रेड रैशेस आ जाते हैं और उन रैशेस पे इचिंग चलने लगती है। जैसे कि आखिरी सिम्टम्स में हम देख ही रहे हैं बुखार का आना। इसी के साथ अगर मैं बात कर लूं कि चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट पे, कि चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट यदि कर रहे हैं तो क्या क्या देखें। सबसे पहली बात की, अगर चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमने देखा कि जो बीमारी है ये वेरिसेला जोस्टर से आती है और ये हर्पीस वायरस परिवार का सदस्य है। यानी कि कुल मिला के विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं से आने वाला यानी कि वायरस से आने वाला रोग है। तो हम क्या करेंगे, एंटीवायरस कुछ ड्रग्स को देखेंगे जो वायरस के लिए बड़ी कारगर है। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लूं, यहाँ लिखा है ट्रीटमेंट के लिए एसिक्लोविर डीटी। ये जो एसिक्लोविर डीटी है ये हमारे पास टेबलेट रखी हुई है और इसको कैसे भी यूज करते हैं। यहाँ पे एसीवीर 200 डीटी, एसीवीर 400 डीटी अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड के अनुसार हम उपयोग में लाते हैं। यहाँ लिखा है यह गोली पानी में घोलकर मरीज को दी जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, पानी लेते हैं और 1 कप पानी ले लिया, आधा गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर इस दवा को डाल दिया, तुरंत घुल जाएंगी और इसे क्या करवा दिया जाता है, मरीज को पिला दिया जाता है। डोज की बात करूं तो चिल्ड्रन यदि है, चिल्ड्रन को हम 200 mg बीडी दिन में 2 बार देंगे। और यही कोई अगर एडल्ट है तो एडल्ट को यह डोज 400 mg बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को पुनः एक बार बता दूं कि जिस भी ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं यह सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज से स्टडी करते हैं। कोई भी अपने मर्जी से किसी भी प्रकार की मेडिकेशन का प्रयोग ना करे और जब भी दवाइयों का प्रयोग करे डॉक्टरों की सलाह के बिना ना करे। आगे आ जाते हैं, चिकन पॉक्स के लिए हम चल रहे थे। हमें क्या होता है, इचिंग बहुत होती है। इचिंग होने का कारण क्या होता है, एक्चुअल में रेडनेस आ जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था। आप यहाँ देख रहे हैं दाने आने के कारण रेडनेस आ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है त्वचा में रेशेस का आना। तो आ जाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा खुजली होती है इसको शांत करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए एक लोशन का यूज करते हैं, केलामाइन लोशन। गाइस, केलामाइन लोशन जो है ये वरदान है। केलामाइन लोशन क्या होता है कि जो रेसेस होते हैं इसके ऊपर जाने से तुरंत ठंडक प्रदान करता है और जो हमें खुजली चल रही होती है उस खुजली को शांत करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। क्या करें, केलामाइन लोशन को लेंगे और जहां पर इंफेक्टेड स्किन है वहां हल्का हल्का लगाते रहेंगे, कितना दिन में 2 बार, जिससे कि बहुत ज्यादा रिलीफ हमें मिलता है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेता हूं। अगर बच्चे हैं और बच्चों में बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो तो क्या करें। ट्रीटमेंट में हम लियोसिट्रेजिन यूज करते हैं। यह बच्चों में एलर्जी जैसे स्किन में खुजली हो तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चे हैं तो क्या डोज देना चाहिए, डोज के लिए यूज करते हैं 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसी के बाद आगे चल लेते हैं। चिकन पॉक्स में अगर बात कर ले कि एंटीबायोटिक अगर यूज करनी रही, फीवर आ रहा हो, फीवर आने के साथ में अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हो रहा हो तो कैसा करें। क्योंकि होता क्या है इसमें कि जो दाने आते हैं शरीर के ऊपर ये कुछ समय के बाद पक जाते हैं
पकने का अर्थ है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मटेरियल जमा हो जाता है और ये फटते हैं। फटने के कारण मटेरियल बाहर आ जाता है और मटेरियल स्किन पे फैलता है, जिसके कारण इसके बढ़ने का डर होता है। अब जो फटी हुई स्किन है वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए भी एंटीबायोटिक यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड के अनुसार। तो यहाँ पे चल लेते हैं, बात करेंगे ट्रीटमेंट में एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट। ये जो आप देख रहे हो, चाहे मॉक्सिवेल सीवी के नाम से यहाँ रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर ये बच्चों के लिए सस्पेंशन रखा हुआ है, जिसकी अगर मात्रा की बात करूं कि जो अगर छोटे हो तो 4 से 5 ml, 4 ml मोस्टली देना चाहिए, बट अगर ठीक है थोड़ा पेशेंट हेल्दी है तो उसे 5 ml तक भी दे सकते हैं। 4 से 5 ml बीडी दिन में 2 बार इसका हमें उपयोग करना चाहिए। आगे चल लेते हैं। इसी के साथ में ये तो हम पढ़ रहे थे चिकन पॉक्स के बारे में, ये देखते हैं स्मॉल पॉक्स। एक्चुअल में जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ करके आता है। सेम है, कोई कंडीशंस चेंज नहीं होती, बस थोड़ा सीवियर केस समझ लेते हैं समझने के लिए। अगर बोलूं वायरस का जो नाम है वेरिओला, वेरिओला वायरस होता है और ये भी हर्पीस फैमिली से ही बिलोंग करता है, हर्पीस वायरस की फैमिली से ही बिलोंग करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम स्टडी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आप बिल्कुल कंटिन्यू अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको हर एक बीमारी, उसके लक्षण और उसका इलाज करने का तरीका पता चलते रहे और आपके लिए ये सभी बीमारियां बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने हिसाब से इसको समझ पाओ, जिससे कि आगे आपको बहुत हेल्प मिले। आगे बात कर लेते हैं। डिसीज नेम, बीमारी का नाम स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। आप स्मॉल पॉक्स में आप देखोगे कि कितने सारे यहाँ पर जो रखे हुए हैं, क्या बोला जाए, जिसे बोला जाएगा बहुत 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 सारे डॉटेड। किसके? ये आप देख रहे हो पॉक्स के बहुत सारे यहाँ पर डॉटेड है। अगर मैं जस्ट यहाँ पर चल लूँ और आगे की ओर बात कर लूँ कि इसके लक्षण क्या है, लक्षण में आते हैं रेड स्पॉट, लाल लाल धब्बे से हो जाते हैं। हाई फीवर होता है, इसमें फीवर बहुत ज्यादा आ जाता है पेशेंट को, बहुत ज्यादा उसका शरीर गर्म हो जाता है। ओमेटिंग, इसमें उल्टियां होने लगती है और वह उल्टियां करता है। और साथ में ही स्किन में रेशेस आ जाते हैं, जिसमें त्वचा लाल हो जाती है। अच्छा, जब इसमें ये सब कुछ दिख रहा है, ये भी चिकन पॉक्स की तरह ही है लेकिन थोड़ा सीवियर रूप है, तो इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में सेम ट्रीटमेंट है, जैसा चिकन पॉक्स में था वैसा ही ट्रीटमेंट। बात कर लेते हैं, इसमें भी हम चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट जैसा ही उपयोग में लाते हैं दवाइयों को। जैसे कि एसिक्लोविर डीटी लेते हैं, ये गोली पानी में घोलकर मरीज को दे दी जाती है। डोज सेम, अगर चिल्ड्रन हो तो 200 mg बीडी और एडल्ट हो तो 400 mg बीडी उपयोग में लाया जाता है। इसी के साथ में चिकन पॉक्स में जैसे कि हम जो दवाई ले रहे थे उपयोग के लिए, वाला साक्लोवीर, वाला साक्लोवीर जो ले रहे थे, इस वाला साक्लोवीर को भी हमें उपयोग में लेना है। डोज की अगर मैं बात करूं तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार इसका उपयोग में, इसे उपयोग में लिया जाता है। इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं, और चिकन पॉक्स में हम जब चल रहे थे तो हमने जो ड्रग्स उपयोग में लाई थी वह जो हमें लेनी थी फैमिली क्लोविर, इसकी जो मात्रा है 250 mg बीडी दिन में 2 बार 7 दिनों तक, या 500 mg बीडी दिन में 2 बार 7 दिनों तक। ये जो 250 mg है ये चाइल्ड के लिए है और 500 mg एडल्ट के लिए ये डोज होता है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इसी प्रकार हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और आपको चीजें सिखाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही डबल एनर्जी के साथ।